आइए डियर चिल्ड्रन, हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग ढंग से लिख दिया है। ऐसा लिखा है कि इसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर अपने जीवन में हमारा इस ढंग से अगर यूज हो, पैसे का लेन देन हो, तो हम हिसाब किताब कैसे रखेंगे, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही बिल्कुल है, ठीक है। इसको पढ़ के समझते हैं। कह रहा है कि हरप्रीत कोई लड़की है, लेडी है, उसने उधार लिया 20,000 रुपया फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने दोस्त से, एट द रेट 12% पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 12% सालाना के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर लिया उसने, समझिए ना। हरप्रीत ने अपने दोस्त से 20,000 रुपया 12,000 सालाना पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसने इतना पैसा लिया। अब आगे कह रहा सी लेट इट, उसने इसे दे दिया, यानी उधार दे दिया टू आलम को, कोई उसका आलम और दोस्त है, उसको उसने दे दिया एट द सेम रेट, उसी रेट पर, एट द सेम रेट मतलब ठीक उसी रेट 12% वाले रेट पर, बट कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन उसको आलम को जब दिया ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, कंपाउंडेड एनुअली दिया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। अपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, हाँ, अपने दोस्त से उसने ली, और ये कंपाउंडेड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर अपने फ्रेंड को, आलम को दिया, ठीक है। सी फाइंड हर गेन आफ्टर 2 इयर्स। अब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है पता लगाओ हर गेन, माने उसका कितना गेन किया उसने, हाँ, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद उसने कितना गेन किया, हाँ, कितना प्रॉफिट कमाया होगा, इस बात का आप पता लगाओ। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। सीधी सी बात, बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह, कि पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, हाँ, और वही रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया था, यानी फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल का, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। उसको फिर पैसा आलम से मांग करके सारा, फिर अपने दोस्त को सब दे देगा, 20,000 दे देगा, और इंटरेस्ट भी लौटा देगा, लेकिन कुछ न कुछ इंटरेस्ट उसमें से उसके पास बच जाएगा, क्योंकि उसने कंपाउंडेड एनुअली दिया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हर ब्याज का ब्याज ऐड होता है। बहुत आसान है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पी पता करते हैं, तो पी हमारा 20,000 है, ठीक है। आर हमारा इसमें क्या है, 12% है। टी यानी टाइम हमारा क्या है, 2 इयर्स, YRS। तो SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT 100, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, P हमारा क्या है 20,000, अब मल्टीप्लाई 8 12 1, ये हो गया, फटाक से काटेंगे। अगर आपको लगाने आता है, कैलकुलेट भी करना है, हमने समझा ही रखा है क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर भी देख लीजिए। अगर नहीं नकल मारने का इच्छा कर रहा है, देख लो मैं कैसे लगा रहा हूँ। अब यहाँ एक कट जाएगा, 200 बचा ये, तो सॉरी टाइम नंबर 2 है जी, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 12 2 जा 24, ठीक है, और 24 2 जा 48, और 00 बढ़ा देंगे, ऐसे 00, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, 44,800 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट हुआ। यानी कि 2 साल के बाद उसे 20 इसने अपने दोस्त से लिया ना, 20,000 तो देना ही होगा। उसके अलावा जो 12% पर रेट तय हुआ था देने के लिए इंटरेस्ट, वो इतना रुपया उसको अलग से देगा, अपने दोस्त को सिंपल इंटरेस्ट देगा इतना,
ठीक है, यानी कि 4,800 रुपया उसको 20,000 का नाम अलग से अपने दोस्त को 2 साल के बाद उसको देना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि उसने इसी पैसे को दूसरे को दे दिया, होशियारी किया है, कुछ कमा ले इससे हम इसी पैसे से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इस बात को हम शॉर्ट में CI भी लिख सकते थे, ठीक है, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले तो हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। क्या? फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए P क्या बनेगा हमारा? वही बनेगा 20,000, ठीक है, और R क्या बनेगा? वही 12%, ठीक। टाइम में हमारा क्या रहेगा? वही 1, एक साल पर एन्यूम दिया है ना, तो एक साल, टाइम की जगह पर 1 ही लिखते जाएंगे। और 2 साल के लिए पूछा है तो 2 बार इनका प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे INTERE, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या बनेगा? वही PRT/100, P 20,000 है, R 12 है, 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये एक कट्टी कुट्टा हो जाएगा। कितना आएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 12 पूजा 24 और 00 बचा है, 00 उतार देंगे। पहले साल के लिए हो जाएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट ये हुआ, तो अमाउंट क्या होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में अमाउंट क्या बनेगा? इसको लिखेंगे पूरा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 20,000 तो है और इसको ऐड कर देंगे हम, 2,400 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 00422, ये होगा हमारा, क्या हो गया? ये हमारा अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। लेकिन अब सेकेंड ईयर में अब जाएंगे हम, सेकेंड ईयर में जाएंगे। सेकेंड ईयर के लिए यही अब P बन जाएगा, 22,400 एंड R 12%। टाइम तुम्हारा क्या है? 1 ही रहेगा, इसमें टाइम तो 1 ही रहेगा, यानी अब दूसरे साल का फाइंड करने जा रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? PRT/100। P बोले तो ये मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1/100, ये और ये कट्टी कुट्टा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48, 4 कैरी बचा है, 12 2 जा 24, 24 में 4 ऐड करें 28, 2 कैरी बचा है, 12 2 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26, ये हमारा 26 इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। बट अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट हमारा क्या बनेगा? इसका अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा प्रिंसिपल अब ये था ना, प्रिंसिपल हमारा ये है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है? 400, और इसमें कितना ऐड करना है? ये 1 2 6 8 8, अमाउंट ऐड करेंगे, 8 होगा 6 होगा, नहीं 0 होगा ना, 6 4 10 होगा, 0 होगा, 8 2 5 4 5, और ये इतना हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारा टोटल अमाउंट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकाल रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट होगा। 2 साल के बाद हमें इसमें 20,000 भी जुड़ा हुआ है,
20,000 भी जुड़ा है और प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी जुड़ा हुआ है। तो हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाएंगे तब पता चलेगा प्रॉफिट उसको कितना हुआ। तो CI बोले तो CI निकालने के लिए क्या करें, अमाउंट में से प्रिंसिपल को, जिस प्रिंसिपल को जो मेन स्टार्टिंग में था 0 भूल गया था लिखना, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे 808 और इसको हम माइनस करेंगे 20,000 को। ठीक है, ऐसे ऐसे है ना। तो ये क्या होगा 8805, देखो 5088 रुपीज, 5088 रुपीज जो है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 5088 रुपया उसने अपने आलम से इंटरेस्ट कमाया। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट जब दोस्त लिया था तो उसे 4,800 रुपये अपने उसको दोस्त को देना है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन कर पा रही है, मतलब गेन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गेन्ड बाई हर प्रीत। इसमें से उसको माइनस कर देंगे हम, इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8 बचेगा, 10 में से 8 या 2 बचेगा, यहाँ 4 बचा हुआ है, कट्टी कुट्टा इतना रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, 288 रुपीज क्या हुआ, उसको प्रॉफिट ही हुआ। इस प्रकार से ऐसे लगेगा। ठीक है।